बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकर यूट्यूब चैनल। आज है 22 जनवरी साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज बात करते हैं जनाब स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान घन गरज रहे हैं और पाकिस्तान का मुक़दमा, कश्मीर का मुक़दमा बड़े ज़बरदस्त तरीके से पेश कर रहे हैं। और एज़ पाकिस्तानी तो कम से कम मुझे फ़ख्र है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो वहाँ पे दू बदू हैं और फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुक़दमा पेश कर रहे हैं और वो बिल्कुल दूसरी राय दे रहे हैं जो कि सुपर पावर की है। और अपना जो पाकिस्तान की एक मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उन्होंने आज बयान किया, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ मज़ीद डिटेल्स आई हैं जनाब, सदर ट्रंप से उनकी क्या गुफ्तगू हुई और यहाँ पे जो मुआवन सेक्रेटरी ख़ारजा आई हुई हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ख़ारजा एलिस वेल्स, वो क्या क्या डिमांड्स कर रही हैं, उसकी भी ज़रा थोड़ी सी डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। और फिर थोड़ा सा वक्त बचा तो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब ने काम दिखा दिया है और वो अचानक एक्टिव हो गए हैं और वो भी मुतहर्रिक हो गए हैं। अब चौमुखी लड़ाई पंजाब में भी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्लस ये कि बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम अलर्ट्स आप तक पहुंचते रहें। तो सूरत हाल ये है जनाब के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने स्विट्ज़रलैंड में बिज़नेस फोरम था, उसमें ख़िताब किया है और भरपूर तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है। एक तो मोदी को आड़े हाथों लिया है, भारत को और मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको, और ख़ास तौर पे मसला कश्मीर पे बात की है। और उन्होंने कहा है कि कश्मीर एक फ़्लैश पॉइंट है और अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो फिर कुछ भी हो सकता है और फिर दुनिया कल को हमें कोई गिला ना दे। फिर उन्होंने एक और चीज़ बात की है कि मैं आपको बता दूं कि सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात के बाद वो ये इज़हार ख्याल कर रहे हैं। फिर उन्होंने 9/11 के बाद पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बना, उसने कहा, इमरान ख़ान ने कहा कि जनाब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, पाकिस्तान को उसमें शरीक नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा उधर मुखातिब होके कि जनाब ये बात उन्होंने मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप से भी की है और उन्होंने कहा कि 9/11 से पहले पाकिस्तान बिल्कुल एक मुस्तकिल तौर पे पीसफुल मुल्क था, पुरअमन मुल्क था, हमें कोई मसला लाहक नहीं था। लेकिन 9/11 के बाद पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ और वो हुआ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग छेड़ी गई उसमें। और आज उन्होंने कहा कि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल सही साबित हो रहा है। आज अमेरिका को बिल आखिर मुज़ाकरात की मेज़ पे आना पड़ा, अफ़गान तालिबान के साथ डायलॉग करने पड़े और सिचुएशन को संभाला जा रहा है और पाकिस्तान उसमें भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कश्मीर के बारे में भी ख़ास तौर पे उन्होंने पूरी दुनिया से एक बार फिर मुखातिब होकर कहा है कि कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। और उसमें उन्होंने मोदी को हिटलर से तशबीह दी, नाज़ी जर्मनी से तशबीह दी, बीजेपी को हिंदुत्व के नज़रिए को फ़ाशिस्ट कहा। यानी एक आलमी फ़ोरम पे उन्होंने आज मोदी का तो सत्यानाश किया है और वो हमेशा करते रहते हैं। प्रेसिडेंट बुश से जब उनकी मुलाकात हुई, आज हमारी बात हुई ना वज़ीर ख़ारजा से, तो उन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं। एक तो हैरान कुन तौर पे ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा रोना रोया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिया। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कि मीटिंग में जो वज़ीर आज़म ने बताई, वज़ीर आज़म ने इमरान ख़ान ने प्रेसिडेंट ट्रंप से सारी बातें खुल के कहीं और हमारी ख़बर की तस्दीक की उन्होंने। कल मैंने आपसे शेयर किया था। उन्होंने कहा कि फैटफ के बारे में हमने कहा जी कि जो हमसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया जा रहा। और प्रेसिडेंट ट्रंप से ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि जनाब आपने तो पिछली दफ़ा भी लॉलीपॉप दिया था,
तो हुआ क्यों नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ हुक्काम बैठे थे उनको फिर कहा कि ये इशू सॉल्व क्यों नहीं हुआ, यानी फैटफ से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकला और पॉजिटिव लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं। और अमेरिका को आप देख लें कि अफ़गान तालिबान जिनको वो कल तक दहशतगर्द कहता था और पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा था कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि नहीं कर रहे थे। अफ़गान तालिबान के जो लीडर गिरफ़्तार थे पाकिस्तान में, उनकी रिहाई करवाई, जिनको वो दहशतगर्द कहता था उनको रिहा करवाया पाकिस्तान से कि अफ़गान तालिबान के साथ हमारी बातचीत शुरू करवाएं। उसके लिए उन्होंने ख़ुद भी अफ़गान तालिबान को जो अरेस्ट किया हुआ था उनको ख़ुद भी अमेरिका ने रिहा किया, उसके बदले में अपने बंदे रिहा करवाए। और अब उनका रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान के साथ गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है, जंग बंदी हो रही है। कल को पिछले जो 15 साल जिनको वो दहशतगर्द कहते रहे, आज वही अमेरिका के आंखों के तारे हैं और उन्हीं से भीख मांगी जा रही है मुज़ाकरात की, अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने की। तो पाकिस्तान का नाम क्यों फैटफ में फिर ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है? पाकिस्तान ने कौन सा किस दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट किया? पाकिस्तान पे तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। तो वो सारी बातें प्रेसिडेंट ट्रंप को याद करवाई गई। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ बैठे अपने हुकाम से ये कहा कि ये मसला सॉल्व क्यों नहीं हुआ और करें। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि लगता ऐसा है, बल्कि उन्होंने कहा लगता नहीं बल्कि ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की राय मुख्तलिफ है और उनके फ़ैसलों पे अमल दरामद वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कश्मीर के मामले में भी हमें सपोर्ट किया और वो कहते हैं मैं अभी भी तैयार हूँ। फैटफ के मामले में भी उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ और मैंने पहले भी कह दिया था, लेकिन नीचे ज़ाहिर है स्टेट मशीनरी ने ये काम इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं। तो स्टेट मशीनरी जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उर्फ़ आम में, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर्स और उनके फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए। फिर अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और इसकी तस्दीक की है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने। वो ये कि जनाब सी पैक से आप सी पैक को गो स्लो पे जाएं और इसको कम से कम लेवल पे लेके जाएं, इसका हुजम कम करें, ये बात की है। और ये बात उन्होंने की है मुख्तलिफ, जब ये गए थे चाइना उस वक्त भी, और एल्स वेल्स आई हुई हैं, वो भी मोहम्मद सेक्रेटरी ख़ारजा जो है वो आई हुई हैं पाकिस्तान, उन्होंने भी ये बात की है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब सी पैक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ब्लैक लिस्ट कंपनियों को दिए हैं। उस पर चीन के सफारत खाने के तर्जुमान ने बहुत आड़े हाथों लिया है अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी को, एलिस वेल्स को, और उनको बता दिया है कि जनाब अमेरिका को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और उसके तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। और ये इल्ज़ामात जो हैं वो पहले की तरह की फ़ोटोकॉपी हैं और रिपीट टेलीकास्ट है। उन्होंने कहा ख़ास तौर पे उन्होंने कहा ये एलिस ने जो बातें की हैं ये पहले भी वो कर चुकी हैं और पहले भी चाइना भरपूर तरीके से तरदीद कर चुका है। तो एक तकलीफ़ तो अमेरिका को ये है कि ये सी पैक क्यों चल रहा है जी, इक़्तिसादी राहदारी चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, इकनॉमिक कॉरिडोर जिसे कहते हैं, ये क्यों चल रहा है, इसको गो स्लो पे लेके जाएं। तो लिहाजा पाकिस्तान का भी इनकार है और चाइना का भी इनकार है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तक़बिल में भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हम उनका ये मुतालबा पूरा नहीं कर सकते। अब दूसरी बड़ी तकलीफ़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डिमांड की गई है, मुतालबा किया गया है, ये भी जो 4 दिन से डिप्टी सेक्रेटरी अमेरिकन बैठी हैं इधर, मोहतरमा एलिस साहिबा, उन्होंने क्या किया है, वज़ीर दाखिला से जी उनकी मुलाकात हुई है, वहाँ पे भी बात की है और वज़ारत ख़ारजा में भी उन्होंने ये बात रखी है। वो है कि INGOs, इंटरनेशनल NGOs को पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त दी जाए। और वो क्या है जनाब NGOs? ये होती हैं जी अमेरिकन फॉरेन
फंडेड NGOs, गैर सरकारी तंजीमें कहा जाता है, ये इनका पूरा नेटवर्क था पाकिस्तान में। और उस नेटवर्क को बतदरीज बड़ी मेहनत के साथ ख़त्म किया गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है कि झुक जाती है। तो ये पिछली गवर्नमेंट से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। तमाम NGOs की रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई जो रजिस्टर्ड नहीं थी, और जो क़वायद व ज़वाबित पूरा, ये NGOs करते क्या हैं ये मैं आपको बता दूं। ये जी प्राइवेट यानी कि गैर सरकारी तंजीमें बनाई जाती हैं, उनको फिर बाहर से फ़ंड्स आते हैं, और फंड्स थोड़े नहीं आते, करोड़ों डॉलर में आते हैं। उन NGOs के पसे पुश्त पसे पर्दा क्या किया जाता है, अपना नैरेटिव और अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं जिसका मकसद सिविल सोसाइटी को कल्टीवेट करना है, मीडिया पर्सन्स को कल्टीवेट करना है, ब्यूरोक्रेसी को कल्टीवेट करना है, और फिर जासूसी का नेटवर्क भी पैरेलल बनाया जाता है। तो सिर्फ इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 250 मकान थे जो इनके पास थे, और वो तमाम गैर सरकारी तंजीमों की रजिस्ट्रेशन मनसूख, उनका बोरिया बिस्तर लपेट के भेज दिया गया। और ये कहा गया, अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि फैटफ में कि जी आप मनी लॉन्ड्रिंग होती है आपके यहाँ, पैसों का हिसाब किताब नहीं रखते। दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि हमारी NGOs को यहाँ पे काम करने की इजाज़त दी जाए और जो मर्ज़ी करें, मादर पिदर आज़ाद, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें, इंडिया के मफादात का यहाँ तहफ़्फ़ुज़ करें, बलूचिस्तान में अनरेस्ट पैदा करें, KPK में, फाटा में, जो मर्ज़ी करें, पंजाब में, साउथ पंजाब में जहाँ। तो वो एक जासूसी का नेटवर्क भी होता है और डिस्टेबल करने का तरीका भी होता है। तो मोहतरमा एलिस ने वज़ीर दाखिला से भी ये बात की, लेकिन वज़ीर दाखिला एजाज़ शाह साहब ने भी साफ़ तौर पे इनकार किया कि सिर्फ वो NGOs रजिस्टर्ड होंगी जो हैं जनाब, जो क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक पूरा उतरेंगी, तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी, मतलूबा मयार पे नहीं उतरेंगी तो उनको काम नहीं करने देंगे। तो ये वो बैकग्राउंड था जो उधर प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान उनके सामने भरपूर मुकदमा रख रहे हैं, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ और खेल खेल रही है। इसी तरीके से कश्मीर के मामले में बदस्तूर वो मोदी सरकार के साथ खड़ी है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट। आपको पता है कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पुलवामा ड्रामे के बाद भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने इंडिया का साथ दिया था, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। और वो चीज़ें सारी हैं वो खुलते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जी 3-4 चीज़ों से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। एक ये है कि जी भारत की सुपरमेसी बिल्कुल तस्लीम नहीं की जाएगी। भारत ने एक मामूली सी हरकत की तो उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा, ये उन्होंने अमेरिकन पे वाज़े किया। दूसरा ये कि पाकिस्तान की दाखिली सलामती पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा किसी किस्म का, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ज़ीरो रिस्क। वो खा NGOs की सूरत में कोई प्रेशर वेशर नहीं माना जाएगा, ये मोहतरमा एलिस को भी बता दिया गया है। थर्ड वन ये जी कि फैटफ में पाकिस्तान का दामन बिल्कुल साफ़ है, और अगर उसमें ये एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि अफसोसनाक है। ये वो सारी बातें थीं जो इमरान खान साहब के बैकडोर चैनल पे सारी चीज़ें चल रही थीं, और आज ये जो हमने आपसे ख़बरें शेयर की थी उसकी तस्दीक हुई है। तो इंशाअल्लाह बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में।